अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अजीम और आज की एपिसोड में मैं डिस्कस करूंगा न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स इन प्लांट्स। जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रो हैं, और उनकी कमी के नतीजे में कौन सी डिजीजेज आती हैं और उनका इलाज क्या है। प्लांट न्यूट्रिशन। प्लांट न्यूट्रिशन में हम उन केमिकल्स, कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए और एक्सटर्नल सप्लाई के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। और इसमें 17 ऐसे केमिकल एलिमेंट्स हैं, ये कंपाउंड्स हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं। ये ज़्यादातर जो हैं एलिमेंट्स, ये जो हैं ये ज़मीन में साल्ट की शक्ल में मौजूद होते हैं और आयन की शक्ल में पौधे में अब्जॉर्ब होते हैं। और मैक्रो एलिमेंट्स जो हैं ये, जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन और कार्बन, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन है। ये पौधे का 95% जो बॉडी है वो इन्हीं पे मुश्तमिल होती है। और ये पौधे में पार्ट्स पर मिलियन के हिसाब से काउंट किया जाता है। यानी फॉर एग्जांपल हमने एनालिसिस करना है कि पौधे में कुछ कमी तो नहीं है। फॉर एग्जांपल इसमें कुछ पौधे को बीमारी हो गई है, हम इसको डायग्नोज करना चाहते हैं कि इसमें कौन सी बीमारी है, इसमें किस न्यूट्रिएंट्स की कमी है। तो हम पार्ट्स पर मिलियन के हिसाब से उसमें काउंट करते हैं, जिनकी रेंज जो है वो 0.1 से 200 ppm की तक होती है। अब जो पौधे को 17 न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उनको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, मैक्रो में और माइक्रो में। मैक्रो जो बहुत ज़रूरी है, जिसमें कार्बन, जिसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटाशियम है, सल्फर है, कैल्शियम और मैंगनीज। नाइट्रोजन, जब तक हम ज़मीन में यूरिया ना ऐड करें फसल नहीं होती। क्यों? क्योंकि यूरिया जो है ये नाइट्रोजन मीन यूरिया। तो फसल में जब भी किसी पौधे को ये नाइट्रोजन दी जाती है तो सबसे पहले पौधा जो है वो, जिसे हम कहते हैं कि एक नरम हालत में आ जाता है, अपने आप को एक, जिस तरह रॉ फॉर्म में लेके आता है। जब रॉ फॉर्म में लेके आता है, इस कंडीशन में लेके आता है कि उसका अगर एक दाना हो, यानी कि एक उसकी टिलर हो, तो उससे 10-12 टिलर बन जाते हैं। तो इससे लाज़मी सी बात है, अगर पहले एक ने टिलर ने अपने ऊपर फल लेना था, फिर 10-12 लेंगे तो प्रोडक्शन पे एक सिग्निफिकेंट इफेक्ट पड़ेगा। तो आजकल नाइट्रोजन के बगैर जो है फसल नामुमकिन है। तो माइक्रो में आ जाता है, आयरन है, बोरान है, क्लोरीन है, मैंगनीज है, कॉपर है, मोलिब्डेनम है और निकल है। ये जो माइक्रो हैं ये ज़्यादातर हम डालते नहीं हैं, लेकिन आजकल क्योंकि हम मुसलसल फसल के न्यूट्रिएंट्स को डिप्लीट कर रहे होते हैं कि क्रॉपिंग टू क्रॉपिंग, तो फसल को कोई चांस नहीं मिलता अपने आप को स्टेबल करने के लिए। तो ये भी अब डालने पड़ गए हैं, जिसमें ज़्यादातर जिंक है, बोरान है। ये हम मोस्टली सब्जियों वगैरह में डालते हैं, क्योंकि सब्जियां जो हमें बाज़ औक़ात हम लेट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कोई चीज़ लगाई है और हम लेट हो जाते हैं, हम सोच रहे होते हैं कि ये मार्केट में जाने तक तो बहुत लोगों की सब्जियां आ जाएंगी और हमारी, हमको कोई फ़ायदा नहीं होगा डिमांड और सप्लाई के इश्यूज की वजह से। तो हम ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी उनको डालते हैं ताकि उनकी ग्रोथ जो है वो, उस पर सिग्निफिकेंट इफेक्ट पड़े और वो जल्दी हो और हम जल्दी से अपने सब्जी या फ्रूट को मार्केट में ले आ सकें। नेक्स्ट बात करते हैं कि किस मैकेनिज्म के थ्रू न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो प्लांट तक पहुंचते हैं। अब दो तरीके हैं, एक तो रूट्स है, दूसरा पौधे जो हैं वो पत्तों से, जिसे पत्तों कहते हैं कि खुराक बनाने वाली फैक्ट्री है। तो रूट्स से किस तरह लेते हैं? रूट में जब न्यूट्रिएंट्स या सल्यूट्स या आयंस जब पौधे में एंटर होते हैं वो आयन एक्सचेंज मेथड के थ्रू होते हैं, कैटायन एक्सचेंज मेथड के थ्रू। सबसे पहले जो रूट्स हेयर हैं वो पॉजिटिव चार्ज ज़मीन में ऐड करती हैं प्रोटॉन पंप के थ्रू, जबकि ज़मीन जो है वो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज होती है। ये दोनों जो है एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाते हैं। जो चार्ज कैटायन आयन बच जाते हैं वो पौधे में अब्जॉर्ब हो जाते हैं। सेकेंडली, स्टोमेटा, जो पत्ते हैं उसमें स्टोमेटा होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्ब कर रहा होता है और ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा होता है। तो इसकी वजह से, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंडली, जो रूट्स हैं उनमें हेयर मौजूद होती हैं, साइडों पे छोटे छोटे हेयर होती हैं। ये हेयर जो है वो हर पौधे में डिफरेंट होती हैं और ये पौधे में यही बेसिकली न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो लेके पौधे तक पहुंचाती हैं।
हेयर जो है, इनमें जो भी न्यूट्रिएंट्स आते हैं वो हेयर में इंटर होते हैं, हेयर में सेंटर में चले जाते हैं जिसे हम स्टील कहते हैं। रूट के सेंटर में चले जाते हैं जिसे हम स्टील कहते हैं। फिर ये जो स्टील है, इसमें xylem और phloem होता है। xylem जो है ये वाटर और न्यूट्रिएंट्स को लेके जाता है ऊपर, जबकि phloem जो है वो ऑर्गेनिक जो है दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको साथ लेके जाता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करता है ऊपर। सेकेंडली इसमें ये होता है कि एक कैप्रियम स्ट्रिप होती है स्टील के ऊपर, यानी कि रूट के अंदर वाले हिस्से को हम स्टील कहते हैं। स्टील के जो बाहर कवरिंग होती है उसे हम कहते हैं कैप्रियम स्ट्रिप। कैप्रियम स्ट्रिप जो है ये पानी के फ्लो को जारी रखती है। ये नहीं है कि कभी पानी ऊपर जा रहा है कभी नहीं जा रहा, बल्कि ये पैसिवली प्रिवेंट पैसिव फ्लो ऑफ वाटर, यानी कि ये रुकने नहीं देता पानी के फ्लो को ऊपर जाने के लिए। तो पौधे में तीन तरीकों से न्यूट्रिएंट्स ऊपर पहुंचते हैं। एक सिंपल डिफ्यूजन है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड्स है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन और बाकी आयंस और सॉल्यूट्स हैं। वो जो ये सारे सेल लिपिड बायलर मेम्ब्रेन में से गुजर के जाते हैं। इसमें जब ये सेल लिपिड बायलर मेम्ब्रेन में से गुजरते हैं तो इनको किसी किस्म की फैसिलिटेटेड प्रोटीन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती, बस बल्कि जस्ट ऐसे ही चले जाते हैं। जबकि दूसरी जो इसमें डिफ्यूजन होती है वो उसमें सॉल्यूट्स और आयंस की होती है, उसमें हम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन यूज करते हैं जो कि उनको लेके ऊपर जाती है। तीसरी होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं जो कि इन सारे न्यूट्रिएंट्स और सॉल्यूट्स वगैरह को ऊपर लेके जाती है पौधे के डिफरेंट हिस्सों में। अब बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स की। न्यूट्रिएंट्स जो है जो पौधे में अब्जॉर्ब होते हैं, सबसे पहले वो शगुफे जो हैं, जो यंगर लीव्स हैं उनको पहुंचते हैं, उसके बाद ये जो पुराने पत्ते हैं उनको पहुंचते हैं। तो दो रिलेशनशिप हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, जिसमें सबसे पहले है रेजोबिया। इसमें ये होता है कि बैक्टीरिया जो होता है रेजोबिया, ये करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि जो हवा में मौजूद 78% आपको पता है हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन को ये पकड़ के उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से ज़मीन की जरखेज़ी बढ़ जाती है। जो वो फसलें जिसकी वजह से नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है उसमें अल्फाफा है, लूसन, सोयाबीन, जंतर और इस तरीके से। सेकंड है मैक्रोजियल फंजाई। ये फंजाई जो है ये रूट का सरफेस एरिया बढ़ा देती है। जब रूट का सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो उससे ये होता है कि वो इजीली न्यूट्रिएंट्स लेना शुरू कर देते हैं, तो इससे भी जमीन की जरखेजी जो है वो बढ़ जाती है। अब बात करते हैं डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स के फंक्शन की। तो जिस तरह मैंने पहले डिस्कस किया 17 ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे प्लांट्स को चाहिए। कुछ मैक्रो हैं, कुछ माइक्रो हैं। तो ये ना तो ज़्यादा मिकदार में चाहिए ना ही कम में। अगर ज़्यादा में होंगे तो टॉक्सिसिटी क्रिएट करेंगे, अगर कम है तो डेफिशिएंसी क्रिएट करेंगे। तो पोटाशियम, पोटाश और यूरिया को साथ नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ये एक दूसरे की, पोटाशियम जो है वो पौधे में जितना अब्जॉर्ब होता है वो अवेलेबिलिटी पे इन्फ्लुएंस करता है। अगर पहले आपने यूरिया डाली है, बाद में पोटाश डाली है, तो आपने 2-4 दिन का वक्फा रखना है। वक्फा इसलिए रखना है क्योंकि फिर इसकी जो अवेलेबिलिटी है पोटाशियम की वो कम हो जाएगी। खादें आपको पता है बहुत ज़्यादा महंगी हैं, इसीलिए ये नहीं है कि आपने इनको ज़ाया करना है। पहले ये होता था, अक्सर जो हैं एग्रोनॉमिस्ट या सॉइल साइंटिस्ट सजेस्ट करते हैं कि आपने जो खाद डालनी है वो पहले नीचे डाल दें। फॉर एग्जांपल चावल लगाना है, फिर ऊपर उस पर चावल लगाएं। तो जितनी मुझे समझ आई ये बिल्कुल नहीं ऐसा होना चाहिए, क्योंकि खादें बहुत ज़्यादा महंगी हैं। खादों के हमें ऊपर डालना चाहिए। अगर एक दफ़ा लगा दें उसको चावल को, फिर उसमें खाद डालें तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो हो सकता है वो ज़मीन से इतनी पहली दफ़ा इतनी नीचे चली जाए तो पौधा उसको अब्जॉर्ब भी ना कर पाए। दूसरी बात, जो पौधा है वो बिल्कुल एक ऐसी छोटी स्टेज पे होता है, उसके एम्ब्रियो या छोटी स्टेज पे होता है, उसको इतना न्यूट्रिएंट्स चाहिए ही नहीं होते। जब उसको थोड़ा सा कद उसका बड़ा हो जाता है तो उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उस वक्त न्यूट्रिएंट्स देने चाहिए जब उसको ज़रूरत हो। अब बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन हवा में तो बहुत मौजूद है, लेकिन पौधों के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो हवा से सारे कैच करके नाइट्रोजन फिक्सेशन करके अमोनियम उसको कन्वर्ट करके अमोनिया में वो अपने आप को इस्तेमाल करें। वो ऐसा नहीं है, बल्कि कुछ जिस तरह मैंने पहले डिस्कस किया, अल्फाफा है, क्लोव्स हैं, पीज है, जंतर है, ये वाले जो हैं ये कन्वर्ट कर लेते हैं, बाकी नहीं कर सकते। बाकी को हमें फर्टिलाइजर देना पड़ती है। जो पौधे जो हैं जो कार्बोहाइड्रेट हैं
वो ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो ज़्यादातर वो खुद लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू खुद बनाते हैं। तो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स कितनी मिकदार में चाहिए और इनका फंक्शन क्या है। नेक्स्ट बात करते हैं बेसिक न्यूट्रिएंट्स की। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जिस तरह मैंने पहले डिस्कस किया, 95% जो प्लांट का स्ट्रक्चर है वो इन्हीं पे मुश्तमिल होता है। कार्बन जो है वो लीव्स और स्टेम बनाती है, जबकि स्टार्च, सेलुलोज, कार्बोहाइड्रेट, लिग्निन और प्रोटीन का भी अहम जुज़्व है। अब कार्बन की कमी की वजह से नर्कोसिस और क्लोरोसिस के दोनों के इश्यूज आते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होती है उसमें प्रोटॉन देती है, जिसकी ये रिस्पिरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा ये शुगर और ग्लूकोज बनाने में भी अहम किरदार अदा करती है। नेक्स्ट है सिम्टम ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। हाइड्रोजन की कमी की वजह से पत्ते येलो हो जाते हैं, विल्टिंग हो जाती है और ब्राउन लीफ मार्जिन आने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है ये रिस्पिरेशन के लिए लाज़मी सी बात है, बहुत ज़रूरी है। फोटोसिंथेसिस में भी इसका क्रूशियल रोल है और इसकी कमी की वजह से विल्टिंग और पत्ता छोटा रह जाता है और येलो होता है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वह क्लोरोफिल का अहम जुज़्व है, जिसमें क्लोरोफिल जो है वो ज़मीन से पानी लेके हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हुए सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करते हुए शुगर बनाता है। और इसके अलावा नाइट्रोजन जो है ये अमाइनो एसिड का अहम जुज़्व है, क्योंकि प्रोटीन जो है अमाइनो एसिड से मिलके बनती है। तो प्रोटीन के बगैर तो पौधे वैसे डाई हो जाते हैं। यूरिया के बगैर कोई फसल नहीं हो सकती, चाहे कोई भी हो। कद बढ़ाने के लिए, टिलरिंग के लिए यूरिया ना डालें तो अगर कोई और खाद, आप पैसे नहीं है किसी और खाद के, तो यूरिया डालते जाएं तो कुछ ना कुछ आपको एट द एंड आउटपुट मिल जाती है। लेकिन जब यूरिया नहीं डालेंगे तो कुछ भी हासिल नहीं करेंगे, चाहे आप फास्फोरस जितनी डाल लें। फास्फोरस जो है ये बहुत महंगी खाद है और ये ऐसा ऐसा लगती है। फॉर एग्जांपल आपने एक बैग उसका 50 केजी का डाल दिया है, तो वो ऐसा ऐसा लगेगा, क्योंकि ये एनर्जी स्टोर करता है, सेल डिवीजन करता है और सेल इनलार्जमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। फास्फोरस मोस्टली उस क्रॉप्स में डाली जाती है जिसका हमने बीज लेना होता है। वो फसलें जिनका हमें बीज नहीं लेना होता, जस्ट हमें चारे के तौर पे इस्तेमाल करना होता है, उनमें यूरिया डाल दें, उनमें फास्फोरस की ज़रूरत ही नहीं होती। जब हमें बीज नहीं लेना तो हमें फास्फोरस डालने की ज़रूरत नहीं होती। तो फास्फोरस की कमी की वजह से कद छोटा रह जाता है, तो मेन जो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है वो नहीं होती। नेक्स्ट है पोटाशियम। पोटाशियम जो है ये वाटर, न्यूट्रिएंट्स और कार्बोहाइड्रेट्स की मूवमेंट होती है विद इन प्लांट, उसको इंक्रीज करती है। सेकेंडली उन एंजाइम्स को एक्टिवेट करती है जो कि प्रोटीन, स्टार्च और एटीपी की प्रोडक्शन में अहम किरदार अदा करते हैं। अब इसकी कमी की बात करें, अगर पोटाशियम की कमी हुई है पौधों में, तो पुराने पत्ते जो हैं वो पहले ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं, जबकि नए पत्ते कम होते हैं। इसमें ये होता है कि पत्तों के जो सिरे होते हैं वो पीले हो जाते हैं और पत्ता जो है वो कर्ल हो जाता है और येलो हो जाता है। नेक्स्ट है सल्फर। सल्फर जो है 21 अमाइनो एसिड में वो उनका स्ट्रक्चर यूनिट है। लाजमी सी बात है, अमाइनो एसिड जो है वो प्रोटीन बनाते हैं, तो प्रोटीन जो भी पौधे जहाँ पे प्रोटीन अगर उनकी कंसंट्रेशन कम है तो सल्फर की कमी की वजह से होती है अक्सर। अगर प्रोटीन कंसंट्रेशन ज़्यादा तो सल्फर उसमें किरदार अदा करता है। सल्फर उस फसलों में या उस ज़मीन में ऐड किया जाता है, सॉइल में, जहाँ पे पानी जज़ब ना हो रहा होता हो, यानी कि ऐसी ज़मीन जो सख्त हो। तो कोशिश की जाती है, सल्फर का एक बहुत बड़ा फंक्शन ये है कि जितने न्यूट्रिएंट्स आपके मौजूद होते हैं ऑलरेडी फसल में, वो सारों को पौधों के लिए अवेलेबल कर देती है। सल्फर बेसिकली ज़मीन को नरम करती है। तो सल्फर की कमी की वजह से अक्सर फॉर एग्जांपल आपने बहुत ज़्यादा यूरिया डाला है, डीएपी डाला है, लेकिन फिर भी ज़मीन को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो आपको चाहिए कि उसमें सल्फर ऐड करें। सल्फर या ह्यूमिक एसिड। तो इसकी वजह से इसकी कमी की वजह से येलो ग्रीन होगा पौधा। नेक्स्ट है कैल्शियम। कैल्शियम जो है वो जोड़े रखता है मोर डिफरेंट सेल्स को, और इसकी कमी की वजह सबसे पहले यंगर लीव्स पे आती है, इसमें ग्रोथ उसकी स्टंट हो जाती है और बुशी अपीयरेंस होती है। नेक्स्ट है आयरन।
आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से पत्ते येलो हो जाते हैं। नेक्स्ट है मोलिबेडियम। मोलिबेडियम की कमी की वजह से भी पत्ते येलो और स्टंट ग्रोथ होती है, यानी कि ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। अब ज्यादातर जो बोरान है, कॉपर है, जिंक है, कोबाल्ट है, इन सारों की कमी की वजह से पत्ते भी येलो हो जाते हैं। ज्यादातर इसमें जिंक और बोरान ऐड की जाती है फसलों में, बाकी चीजें ऐड नहीं की जाती, ना ही उनको इतनी ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि बाज़ जो हमारी सॉइल्स होती हैं उनमें ये चीजें मौजूद होती हैं। अब हमें कोई ख्वाब नहीं आएगा ना, हम गैस लगाएंगे कि इसमें कौन सी कमी है। तो इसके लिए हमें प्रॉपर टेस्टिंग की ज़रूरत है। इसके लिए हम एनालिटिकल इसके टेस्ट करेंगे, पत्ते का इसका एक्सट्रैक्ट निकाल के उसमें से देखेंगे कि किस चीज़ की कमी है, कौन सी चीज़ जो है वो प्रॉपर लिमिट से नीचे है, तो वो चीज़ हम ऐड करेंगे। तुक्के तो लगाए जा सकते हैं, कभी जिंक डाल दिया, कभी बोरान डाल दिया, यानी कि ये जस्ट पैसे ज़ाया करने वाली बात है। अगर आप मोस्ट प्रिसाइज रहना चाहते हैं और अपने पैसे भी बचाना चाहते हैं और यील्ड भी अच्छी लेना चाहते हैं, तो प्रॉपर जिस तरह इंसान बीमार हो जाए तो उसकी प्रॉपर टेस्टिंग होती है, तो पौधों की भी टेस्टिंग होनी चाहिए कि इसमें किस चीज़ की कमी है, तो फिर वो चीज़ डाली जाए। तो उसके यानी कि बीमारी कोई और हो, हम इलाज कुछ और कर रहे हो, फिर तो मज़ा नहीं करेगा। इस तरह पैसे ज़ाया करने वाली बात हो, पहले एक दवाइयाँ शुरू कर दी, फिर दूसरी दवाइयाँ शुरू कर दी, तो इसके लिए हमें प्रॉपर टेस्टिंग ज़रूरी है। अगर आप इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए।